दाद, हाथ, खुजली जैसे कितने ऐसे स्किन इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सबको कभी ना कभी तो किसी ना किसी शरीर के अंग में होते ही है। और जब हमको होता है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने बेस्ट फ्रेंड गूगल के पास। पर गूगल में भी कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जहाँ हमें ये पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत, क्या हमें फॉलो करना चाहिए क्या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। What if I tell you कि ये सबका सोल्यूशन आज है हमारे पास। Hello everyone and welcome to TDD, the Doctor's Dictionary Skin Interview Series, Episode 2, which is on skin infections. And I am your host, Dr. Vidhi Karelia. And today, to know the solutions and everything under the sun about skin infections, I am going to welcome our guest who is a certified dermatologist and cosmetologist and also leading in Surat city in her profession, Dr. Suman Agarwal. मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं what are skin problems? स्किन प्रॉब्लम्स दो मेन तरह के होते हैं, स्किन डिजीज और स्किन इश्यूज। स्किन डिजीज वो कंडीशंस हैं जो अबनॉर्मल है, जो स्किन में कभी कभी होती है आपको, जिसकी हम बीमारी बोल सकते हैं आम भाषा में, और उसके लिए आप हमेशा डॉक्टर को दिखाते ही हैं। और स्किन इश्यूज वो चीज़ें हैं जो शायद अबनॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बीमारी है, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि उसका इलाज हो जाए और आपको अपनी स्किन ज़्यादा पसंद है। मैम, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कई स्किन इन्फेक्शंस के या स्किन की समस्या से डील करते होंगे। कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शंस? स्किन इन्फेक्शंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। 4 मेन तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल और पैरासाइटिक। मैम, ये जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो शरीर के किस पार्ट में कॉमनली पाए जाते हैं? स्किन इन्फेक्शन कहीं भी हो सकते हैं, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, तो आपकी फुल बॉडी को कोई भी भाग को वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। Which are the most common type of skin infections? मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन बच्चों में तो बैक्टीरियल है, पर बड़ों में, अडल्ट्स में यूजुअली फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। उसके सिवा वायरल इन्फेक्शन भी प्रिटी कॉमन है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन थोड़ा कम कॉमन है। मैम, जैसे आपने बताया कि मोस्ट कॉमन अडल्ट्स में फंगल इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, सो व्हाट आर फंगल इन्फेक्शंस? फंगल इन्फेक्शन मतलब फफूंदी, दाज बोलते हैं जिसको, वो होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन फंगस से मतलब फफूंदी से होने वाला स्किन इन्फेक्शन है। ये स्किन में, नेल्स में, बालों में, किसी में भी हो सकता है। ये जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं मैम, वो कैसे होते हैं और इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शन है तो फंगस के कारण हो रहा है, पर किसी को होता है किसी को नहीं होता है, तो उसके कारण क्या है, मतलब आपके शरीर में कब फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगस कब आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा, ये ज़्यादा करके गीलेपन की वजह से जो डैमेज होता है फोल्ड्स में, ज़्यादा करके उसमें सबसे कॉमन होता है फंगल इन्फेक्शन। तो ये ज़्यादा करके जो ग्रोइन एरिया है, जो उंगलियों के बीच का एरिया है, जो लोग पानी में बहुत काम करते हैं, जिनको पसीना बहुत आता है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि फंगस हमारी स्किन पे ऑलरेडी है। जब ये कंडीशंस होती है तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है और इन्फ्लेमेशन, रिएक्शन उसको एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फंगस है जिसने आपको इन्फेक्ट किया है और किस बॉडी पार्ट में हुआ है। तो हाथ और पैर में जब होता है तो स्किन थिक हो जाती है, फट जाती है, हल्के फुल्के रेडिशनेस दिख सकती है, स्केल्स दिख सकते हैं। जब स्किन के अदर पार्ट्स में होता है तो राउंड शेप के यूजुअली इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें रेडिश हो जाती है स्किन और उस पर डेड स्किन की एक लेयर आ जाती है। कभी कभी हमें पपड़ी के साथ साथ थोड़े थोड़े पस वाले लीजन्स भी देखने मिलते हैं। जब स्कैल्प में होता है तो बालों को हल्का फुल्का टूटा हुआ दिखते हैं बाल वहाँ एरिया में, और जो स्किन है, स्कैल्प की स्किन है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, रेड हो जाती है और स्केली हो जाती है। तो इस तरह डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन और पर्टिकुलर किस फंगस ने आपको इन्फेक्ट किया है, उसके बेसिस पे सिम्टम्स डिसाइड होते हैं। मैम, फंगल इन्फेक्शंस के आपने हमें सिम्टम्स बताए, बट अगर ये हमें हो जाए तो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन से बचना कुछ हद तक आपके हाथ में है, पर उसको ट्रीट करने के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में
फंगस बहुत रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो वो सिंपल मेडिकेशन, हल्की फुल्की क्रीम लगा ली, उससे ठीक यूजुअली नहीं होते हैं। आपको लगाने की दवा, खाने की दवा और अच्छी तरह कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और तब तक आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए जब तक वो आपको डिक्लेयर ना कर दे कि आपका इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो चुका है। आप बच कैसे सकते हैं फंगस से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। बचने के लिए आपको अपनी स्किन को ड्राई रखना है और अपनी स्किन को क्लीन रखना है। तो आप हमेशा नहाने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से ड्राई कर लीजिए, जो फोल्ड्स हैं उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। डीओ का यूज़, पानी में ज़्यादा देर रहना, पसीने वाले कपड़े, पसीने वाले प्रोडक्ट्स वापस यूज़ करना और एक दूसरे के प्रोडक्ट शेयर करना अवॉइड करिए। आपने अभी अभी हमें बताया मैम कि चिल्ड्रन में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कॉमन होते हैं। सो व्हाट आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन को कहते हैं। यूजुअली हमारी स्किन पे होता है, पर जब कोई घाव लगा हो, कोई चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो वो यूजुअली स्किन के अंदर की लेयर्स में पेनिट्रेट होके हमें इन्फेक्शन करता है। उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया का सिर्फ स्किन पे होना इन्फेक्शन नहीं है। मैम, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस किस प्रकार से शो करते हैं बॉडी में सिम्टम्स, और उनके क्या कॉजेज रहते होंगे? देखिए, बैक्टीरिया स्किन में पेनिट्रेट करे उसके लिए यूजुअली कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई ओपनिंग हुई हो, स्किन ओपन हो गई हो, तभी वो बैक्टीरिया यूजुअली स्किन में पेनिट्रेट करता है। और यही रीज़न है कि जब हमें चोट लगती है तो हम उस पर एंटीसेप्टिक लगाते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करता है। और यही कारण है कि बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनको चोटें ज़्यादा लगती है। इसके सिम्टम्स यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेन होता है थोड़ा, और टेंडरनेस होती है। पेन मतलब आपको ऐसे ही दर्द होना, और टेंडरनेस मतलब जब छूते हैं तब दर्द होना। लाल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस पॉइंट दिख सकता है आपको, और सूजन हो सकती है। जो पार्ट में हुआ है वो पूरा पार्ट स्वेल हो सकता है और पेन की वजह से आप उसको यूज़ ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ है शरीर में तो फीवर भी हो सकता है, मैलेज भी हो सकता है, आपकी बॉडी टूटे, आपको दर्द हो, कमज़ोरी लगे, जी घबराए, ऐसा भी हो सकता है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है तो। मैम, हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो लोग ज़्यादातर एंटीसेप्टिक सोप्स है, लिक्विड्स है, वो यूज़ करते हैं। बट हम आपसे जानना चाहते हैं, सिंस यू आर द मोस्ट एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू अप्रोच अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन? देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना हो या फंगल इन्फेक्शन से बचना हो, बचने के लिए सेम चीज़ है, आपको स्किन को क्लीन रखना है, स्किन को ड्राई रखना है। तो आप जब क्लीन करते हैं तो क्लीन करना तो आप नहाने के साथ अपनी स्किन को क्लीन कर लेते हैं, पर यूजुअली जो ये होता है कि हम नहाने के बाद स्किन को अच्छी तरह पोंछते नहीं हैं या ड्राई नहीं करते हैं, थोड़ा गीले गीले में ही जल्दी में कपड़े पहन लेते हैं। वो नहीं करना है, उसी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉमनली होता है। और अगर कोई चोट लगी है तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीबायोटिक की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरत है वो ज़रूर लेना चाहिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के आप उसका सही तरह से इलाज कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यूजुअली मिनिमम 5 दिन के लिए लेने होते हैं। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 5 दिन के लिए नहीं ले रहे हैं तो फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वापस दब के वापस उभर सकता है। हाँ, बहुत सारे एंटीसेप्टिक सोप, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सब अपने मन से यूज़ करना बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं तो हो सकता है आप अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर दें।